श्रुति, श्रुति प्लीज रोना बंद करो। लोगों का ध्यान हमारी तरफ जा रहा है, कोई भी हम पर शक कर सकता है। थोड़ा खाना भी खा लो प्लीज। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गले से अभी एक भी निवाला नहीं उतरेगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए, साहस के लिए तो तुम्हें खाना होगा ना। नागपुर ज्यादा दूर नहीं है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जानती हूँ। कैसे? तुम नागपुर आई हो? वैसे तुम हो कहाँ से? मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, लेकिन नागपुर मेरा आना जाना लगा रहता था। कुछ रिलेटिव्स थे वहाँ, और फिर मेरी पढ़ाई मैंने नागपुर से ही की थी। श्रुति, ये मेरा सोचना है, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा सदा के जाने का गम तुम्हें खाने लगेगा। ऐसे वक्त में अगर तुम्हारा कोई अपना साथ होता तो अच्छा होता। अब मेरा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। अब मेरे पास सिर्फ मेरा बच्चा है और उसके पास मैं। तुमने सोचा है तुम मुझे कहाँ रखने वाले हो? देखो, एकदम से कोई घर मिल नहीं से रहा, कोई टेम्पररी ठिकाना ढूंढना होगा तुम्हारे लिए। और मैं वहाँ अकेली रहूंगी? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं रोज तुमसे आकर मिला करूंगा, और जहां भी मैं तुम्हें रखूंगा उस जगह की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है, ओके? और अच्छी बात यह है कि पुलिस को सदा की वाइफ के बारे में पता है, लेकिन वो कैसी दिखती है इस बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है। मैं जानता हूं मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट सदा की विडो को ढूंढने की 100% कोशिश करेगी। हाँ तो तुम्हें विडो की तरह नहीं रखना चाहिए, तुम्हें सिंदूर लगा लेना चाहिए। जिस इंसान ने मेरा सुहाग उजाड़ा वही मुझसे कह रहा है कि मैं सिंदूर लगा के रखूं। देखो श्रुति, मैं तुम्हें जहां ले जा रहा हूं तुम्हें अपनी पहचान, वहां तुम्हें अपनी पहचान छुपा के रखनी होगी। तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन तुम्हें सदा के लिए, उसकी एक आखिरी निशानी के लिए सिंदूर लगाना होगा, सुहागन बनना होगा। अगर मैं सिंदूर लगा भी लूं तो तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि मैं सदा की पत्नी हूं। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे जानना है। मैं तुम्हारी फेक आइडेंटिफिकेशन के बारे में सोच रहा हूं। जो भी करो सोच कर करना। मैंने सब कुछ सोच लिया है, तुम गाड़ी में बैठते ही सिंदूर लगा लेना। लगा लोगी ना? तुम मेरे लिए इतना रिस्क ले रहे हो तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। क्या पता सदा के नाम का सिंदूर लगाते लगाते मैं भूल जाऊं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या पता सदा मेरी जिंदगी में वापस आ जाए और मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल जाए। श्रुति, तुम्हें समझना होगा, अब तुम पहले की तरह ऐसे कहीं भी नहीं घूम सकती। सदा के बाद पुलिस के साथ साथ और भी लोग हैं, और भी गिरोह हैं जिनका अगला टारगेट तुम होगी। जो इन्फॉर्मेशन सदा से नहीं मिल पाई उन्हें, वो तुमसे निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम्हें ढूंढने के लिए वो जमीन आसमान एक कर देंगे। अब तुम जंगल से बाहर आ गई हो, शहर में हो, ज्यादा दिन तक लोगों की नजरों से बच नहीं सकती हो तुम। और क्या पता तुम्हारे ही लोग ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दे कि तुम मेरे साथ उस जंगल से भागी हो। श्रुति, हमें इस बात को गलत साबित करना ही होगा। तुम इन सब में मेरी वजह से फंस गए हो। मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुमने लास्ट चेकअप कब करवाया था? जंगल में चेकअप नहीं होता है। हाँ, पर मुझे इतना पता है कि मेरा 8वां महीना चल रहा है। क्या? श्रुति, इसका मतलब है कि तुम्हारी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। श्रुति, हमें किसी आइसोलेटेड जगह पर हॉस्पिटल की अरेंजमेंट करके रखनी होगी, क्योंकि हम अगर किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे ही चले गए तो पकड़े जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या साहस जेल में? नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। बस तुम्हारी यही बात सुनकर
मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ आ गई हूँ, ये तुम भूलना मत। मैं भूल भी नहीं सकता अपने मरते हुए दोस्त से वादा जो किया है। तुम और सदा अच्छे दोस्त थे ना? अपनी दोस्ती का कोई किस्सा सुनाओ। सुनाऊंगा, लेकिन फिर कभी। अब तो हम रोज मिलने ही वाले हैं। देखो श्रुति, तुम कुछ दिनों के लिए एक होटल में रहोगी। डिसेंट होटल है, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। होटल महंगा होगा ना? तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझ पे पैसे खर्च करो। ठीक है, तो तुम मुझे वापस लौटा देना बाद में। अभी उधारी समझ कर ले लो। मैं बिल पे करके आता हूँ, तुम कुछ और खा लो, ठीक है? क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या ये वाकई इतना अच्छा है जितना दिख रहा है? ये मुझे सचमुच नागपुर ही लेके जा रहे हैं यहाँ? इसके बारे में मैं जानती ही क्या हूँ। ये कहाँ रहता है, शादी हुई है या नहीं, बच्चे हैं या नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन इसकी बातों में एक सच्चाई है। बस ये साहस को सेफ रखे, इसे सही सलामत इस दुनिया में लाने में मेरी मदद करे, और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सम्राट दादा सही कह रहे थे। आप अपने फर्ज, अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप एक बात याद रखें। यहाँ कोई है जो आपका इंतज़ार कर रही है, जिसे खुद से ज़्यादा आपकी परवाह है। The number you have called is currently not reachable. फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब ठीक तो है ना विराज? यहाँ बैठ जा। आता हूँ। सर, मैम का आईडी। हम दरअसल इनका जो पर्स है वो खो गया है कहीं, और उनके जितने भी ज़रूरी काम के पेपर्स जो थे, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसी में थे। हो सकता है घर पे उसकी कॉपीज हो। मैं अभी घर पे फ़ोन करता हूँ, उसका फ़ोटो मंगवाता हूँ और आपको दे दूंगा। लेकिन सर, ये होटल की पॉलिसी है। इंसानियत से बढ़कर और कोई पॉलिसी होती नहीं है ना। जस्ट लुक एट हर। ऐसी हालत में आप इन्हें यहाँ वेट करवाएंगे? पर मैंने अपना आईडी तो दिया है ना आपको। देखिए मैम, इन्हें रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। प्रेगनेंसी में इतना लंबा सफ़र ठीक नहीं होता है। प्लीज ट्रीट दिस एज एन एक्सेप्शन। श्रुति, विराट, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं बस बात कर रहा हूँ, 2 मिनट देना मुझे। जल्दी करो प्लीज। आप इनकी कंडीशन देख सकती है ना? श्रुति,